नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में समूचे से संबंधित उप समूचे की जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं उप समूचे क्या होता है। तो देखिए, एक समूचे कितने उप समूचे हो सकते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले रिक्त समुच्चय, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई का केवल एक ही उप समुच्चय होता है, केवल फाई ही होता है। इसके लिए मैं सूत्र बताऊंगा अभी आपको, यानी 2 के घात पर 0। 0 का मतलब फाई का केवल एक, मतलब फाई मतलब समुच्चय में कुछ नहीं होता, उसी को फाई से डिनोट करते हैं, यानी 0 होता है उसमें संख्या अवयवों की, तो इसलिए उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो अवयवों की संख्या 0 है, तो 2 की घात पर 0 यानी 1, यानी फाई का केवल एक उप समुच्चय होता है, केवल फाई होता है, इसको याद रखिए। अब आगे देखिए, जिसमें केवल एक अवयव है, इसमें अवयव की जगह 3 भी लिख सकते हैं, एक की जगह कोई भी अवयव हो सकता है, 3 है। तो इस संख्या के कितने उप समुच्चय होंगे? तो इसको डिनोट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के घात पर 1 कर दीजिए। इसमें केवल एक अवयव है ना, तो अवयव की संख्या घात पर 2 की लिख देते हैं, यानी इसके 2 उप समुच्चय होंगे। कौन कौन होंगे? एक तो 3 होगा और एक फाई होगा। इसको उप समुच्चय बनाने के लिए कहेगा कोई भी एकल समुच्चय का, जिसको एकल समुच्चय कहते हैं। तो जैसे 3 का एक 3 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। यानी जिसमें केवल एक अवयव है, उसके उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो 2 होगी। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई इस तरह का अवयव है, यानी 2 है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2, तो इससे कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो आप क्या करिए कि 2 के घात पर 2 लिख दीजिए, यानी 2 की घाता 2 यानी 4, यानी जिसमें 2 अवयव हैं उसके उस समुच्चय के 4 उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय अगर बनाने के लिए कहता है तो कैसे बनाएंगे, जिसके देखिए 3 4 का उप समुच्चय बनाना है, तो मैं उप समुच्चय यहाँ बना के बता भी दे रहा हूँ आपको। जैसे एक 3 होगा उप समुच्चय इसका, दूसरा 4 होगा, तीसरा वो खुद ही होगा, मतलब जो संख्या लिखी हुई है 3 और 4, और चौथा फाई होता है। इसके 4 उप समुच्चय होंगे। इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकता है इस तरह से, यानी उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अगर मान लीजिए अवयवों की संख्या, जैसे मान लीजिए 2 3 4, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। एक 4 संख्या 3 है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, तो वही 2 के घात पर 3 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से यहाँ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कोई सी भी समुच्चय दिया रहेगा, उसमें अवयव उसका उप समुच्चय पूछेगा, तो उसमें जितने अवयव रहेंगे उसको घात पर लिख करके आप बता सकते हैं। यदि 4 अवयव वाला है तो 2 के घात पर 4 रख देंगे, यदि 5 अवयव वाला है तो 2 के घात पर 5 रख देंगे। ये कोई समुच्चय ऐसा है जिसमें 5 अवयव हैं, जैसे मान लीजिए 11 12 13 14 और 15, इस तरह से कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5। इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी, 2 घाता 5 करके 2 का 5 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणा करके बता दीजिए कि इसके इतने उप समुच्चय बन सकते हैं। जितने अवयव उसको उतना घात पर लगा के आप बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको संख्या ये समझा दी कितने उप समुच्चय होते हैं। और उप समुच्चय कैसे बनाते हैं, हमने एक बना के आपको दिखा दिया। 2 अंकों का उप समुच्चय कैसे बनाते हैं, एक बना के दिखा दिया। चलिए एक 3 अंकों वाला भी बना के मैं दिखा देता हूँ। जैसे कोई 3 अंक वाला संख्या, जैसे 11 12 और 13, इससे उप समुच्चय आपको बनाना है। तो एक तो खुद 11 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 13 होगा, चौथा वो खुद ही होगा, यानी 11 12 और 13, और पाँचवा फाई होता है, और छठवां इसको मिला के बताते हैं 11 और 12, फिर 11 और 13, और एक जो है 13 और 12, 8 हो गए ना, ये 8 हो गए। गिनती लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, यानी 2 के घात पर ये संख्या कितनी होगी, 8। इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं उप समुच्चय। और संख्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो आप घात पर करके ही बता देंगे। समझाने के लिए मैंने इतना आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।